आज के क्लास में हम यहाँ से रिवीजन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग के से क, के एस से ख, जी से ग, जी एस से घ, एन जी से घ, और इसको हम गलत करार दे रहे हैं, ठीक है। अब ये गलत कैसे है, ये चीज़ यहाँ से हमको आगे की ओर देखना है। उसी तरह से चौ, छ, जौ, झ, यौ, अगर हम इस तरह से लिखे ये भी गलत हो गया। यहाँ पर टौठौ लिखे या तौथौ लिखे, दोनों की अंग्रेजी एक ही आती है, अगर इस तरह लिख के दिए तो ये गलत हो गया। यहाँ पर पौ, फौ, बौ, भौ और मौ, इसको भी गलत किए। फिर यहाँ से यौर, लव, अक्षौ, त्रौ, ज्ञौ, ये सही है, लेकिन यहाँ पर हौ तक हम गलती किए। आखिर क्या कारण था जो गलती किए, ठीक है ना, इसको हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। अगर वो गलत नहीं है तो अगर यहाँ पर हम लिखते हैं कमल, ठीक है, यहाँ पर कमल लिखेंगे तो मेरी अंग्रेजी क्या होगी, के, एम और एल, ठीक है ना। ये अंग्रेजी तो ऐसी ही होनी चाहिए, आप ही वहाँ लिखें के से क, एम से मौ, एल से लौ, तो ये क्या हुआ, गलत हुआ, ठीक है ना। लेकिन हम अंग्रेजी इसका स्पेलिंग क्या लिखते हैं, के ए एम ए एल। आखिर इसमें क्या ऐसा चीज़ है जो हमको ये इसको सही कर दिया और इसको गलत कर दिया। लेकिन आप तो यहाँ पर लिख रहे हैं कैसे को, ये आखिर गलत कैसे होता है, इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा ये शब्द खंड, ठीक है ना। अगर हम शब्द खंड समझते हैं तो इसको यहाँ पर चलिए शब्द खंड को समझते हैं, इसको कैसे हम यूज करेंगे, ठीक है। इसको और समझने के लिए शब्द खंड को भी समझने से पहले आप थोड़ा सा मात्रा देख लीजिए। मात्रा में हमने क्या सीखा, मात्रा में सीखा था कि अ की अंग्रेजी क्या होगी, तो आपने अ की अंग्रेजी आ की अंग्रेजी डबल ए, लेकिन हम किसका ज़्यादा प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से हर्ष ई, आई, दीर्घ ई, डबल ई, और आई ज़्यादा प्रयोग किसका करेंगे, आई का करेंगे। उसी तरह से हर्ष उ, यू, दीर्घ उ, यू, डबल ओ, और ए की अंग्रेजी ई और आई की अंग्रेजी ए आई। उसी तरह से ओ की अंग्रेजी ए यू, अंग की अंग्रेजी ए एन, आह की अंग्रेजी ए एच। अब यहाँ पर दिए कि ये जो हम लिखे हैं ये मात्रा है, मात्रा का चिन्ह है। आप मात्रा के लिए देखिए यहाँ पर जो डंटा लगा हुआ है ए, वही चीज़ है जो अ की है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि हम जिस पर डबल टिक किए हैं उसका प्रयोग ज़्यादातर होता है। अनुस्वार में यहाँ पर ए एन लिखा हुआ है, यहाँ पर ए एन, ए एम, यू एन, और अह के लिए ए एच का प्रयोग करता है, ठीक है। अब चलते हैं इसके विश्लेषण पर, हम एक एक चीज़ को तोड़ते हैं। हम यहाँ से पुनः लिखेंगे, कल वाले में रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। यहाँ पर इसको तोड़ते हैं कि व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण, इसको हम समझते हैं, ठीक है ना। इसको तोड़ने से पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले हमको वर्ण समझना पड़ेगा, व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण। ये दोनों हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक इसके भेद को नहीं समझ पाएंगे। स्वर वर्ण को पहले समझिए, तो स्वर वर्ण में क्या आया, अ से अह तक का। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, वैसे अक्षर, ठीक है ना, वैसे अक्षर या वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो, मतलब दूसरे किसी अन्य अक्षर की उनको जरूरत नहीं है। लेकिन व्यंजन वर्ण कहाँ से कहाँ तक है, क से ह तक है। तो व्यंजन वर्ण ऐसे अक्षर या वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता के बगैर नहीं होता हो। मतलब अगर हम व्यंजन वर्ण बोलेंगे तो उसमें स्वर आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं
तो इसके विश्लेषण पर चलते हैं। विश्लेषण हम कैसे करेंगे, यहाँ पर ये टूटेगा, जैसे यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कैसे तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर कमल हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो कमल को हम यहाँ पर तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, इसमें जो है आधा क, चूँकि हम यहाँ पर पूरा क, वहाँ पर गलती क्यों हुआ कि चूँकि वहाँ पर लिख रहे हैं पूरा क, लेकिन अंग्रेजी हाफ लिख रहे हैं, ठीक है ना, क बोल रहे हैं, क नहीं बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर क, इस क का अंग्रेजी के होता है और अ की अंग्रेजी ए होगा। उसी तरह से म जोर अ, क्योंकि व्यंजन है, बिना स्वर की सहायता से उच्चारित होगा नहीं, तो नहीं होगा, तो म की अंग्रेजी यहाँ पर क्या हो जाएगी, एम और ए। फिर ल की अंग्रेजी ल और अ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल प्लस ए। ये इसकी बनी। अब यहाँ पर क्या भेद है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। क्या भेद है, अगर इसको हम बराबर करते हैं तो के ए एम ए एल ए ऐसे लिखाएगा। क्या ये सही है, ये भी सही नहीं है। अब इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है ना, अगर हम के से क पढ़ते हैं तो कमल के एम एल होना चाहिए, ऐसा तो होता नहीं है। आखिर क्या इसका नियम है, क्या इसका रूल्स रेगुलेशन है, इसको तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अब क्या है कि हमको सिलेबल समझना पड़ेगा। जब हम किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे जीभ को ऊपर नीचे होना पड़ता है, ठीक है ना। अगर किसी शब्द को एक ही बार जीभ को परेशानी हुआ, उसको अप डाउन ऊपर नीचे नहीं करना पड़ा, एक ही बार ऊपर गया तो एक ही बार गया, नीचे गया तो एक ही बार गया, ठीक है ना। शब्द को उच्चारित करते समय उनका जो जहाँ पर वो शब्द टूटा या जहाँ तक गया और एक ही बार में गया, तो उनको बोलेंगे मोनोसिलेबल, मतलब सिलेबल मोनोसिलेबल, एक ही बार में जो उच्चारित होता हो। जब जीभ को दो बार ऊपर नीचे करना पड़े तो उसको बोलेंगे डायसिलेबल या बायसिलेबल, ठीक है। और अगर जीभ को दो बार से अधिक ऊपर नीचे करना पड़े, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीसिलेबल, ठीक है। ये सब आगे फिर पढ़ेंगे, अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि जब शब्द जहाँ पर टूटता है वहाँ स्वर मात्रा का लोप हो जाता है, जहाँ पर शब्द टूट रहा है, ठीक है। जो हम एक्स्ट्रा ए लगाते हैं सभी अक्षर के साथ, जहाँ पर शब्द टूट गया और तब फिर दूसरा उच्चारण उसके साथ जुटा, तो वहाँ पर लोप हो जाएगा। देखो यहाँ पर कमल कैसे लिखाएगा, के ए एम ए एल, तो यहाँ पर हमारा उच्चारण जो यहीं पर टूट जाता है, एल पर ही टूट जाता है, अ का उच्चारण नहीं आता, तो यहाँ पर मेरा सिलेबल रुक जाता है, लॉ पर ही अ का उच्चारण यहाँ पर साइलेंट हो जाता है। तो जहाँ पर भी टूटेगा ये क्या होगा, अ की मात्रा का लोप हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम पटना का एग्जाम्पल लेंगे तो पटना में पट शब्द टॉ पर ही विभाजन हो जाता है, ना अलग हो जाता है। तो अगर इसको हम तोड़ते अलग अलग तो ये होता पटाना, ऐसे होता, ठीक है ना। लेकिन पट यहाँ पर और ना अलग, तो ये जो है यहाँ पर लोप हो गया, तो क्या अंग्रेजी बना इसका, पटना, ये आया, ठीक है। इसी प्रकार से हम अकबर लिखे तो अकबर में क्या हुआ, ये यहाँ पर लोप हो रहा है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। अगर अंग्रेजी इसको हम लिखते हैं तो लिखाएगा अकाबर, अकाबरा, ऐसे लिखाएगा अगर नियम के आधार पर चलेंगे। लेकिन मेरा लोप हो रहा है अकबर, तो यहाँ पर लोप हो गया और यहाँ पर लोप हो गया, ठीक है। ये दोनों कट गया, क्या हो गया, अकबर, ये बना अंग्रेजी। क्या अब तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। यदि मात्रा, जैसे आ की मात्रा, हर्षही की मात्रा, दीर्घई की मात्रा या कोई और मात्रा किसी भी नाम के साथ जुड़ा हुआ हो तो अलग से ए उसमें नहीं डालेंगे,
ठीक है ना, क्योंकि उसमें तो स्वर वर्ण है ही, इसमें स्वर वर्ण हिडन रहता है, तब हम देते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लिखेंगे चलो, अब यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, जैसे रीता लिख रहे हैं, अगर मात्रा है तो लोप कुछ भी नहीं होगा, जिसके साथ जो मात्रा लगी हुई है, ठीक है ना। जैसे देखो रीता लिखा हुआ है, तो आर पहले देंगे, तो इसमें ऐसा नहीं कि ए दे देंगे, ठीक है ना, ये हमको नहीं देना है, ठीक है। तो दीर्घई की मात्रा ऐसे भी लिख सकते हैं, टी ए ऐसे लिख सकते हैं, या रीता ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये रीता ज़्यादा चलता है, ठीक है ना। उसी तरह से देखो, जैसे अनिल लिखते हैं, और स्वर वर्ण होगा तो अलग से ए नहीं डालेंगे, क्योंकि वो खुद स्वयं में पूर्ण है, व्यंजन अपूर्ण होने के कारण वो स्वर की सहायता लेता है। ऐसा नहीं कि ए यहाँ है तो हम बोल दिए तो ए डाल देना, ऐसे है ना, ऐसे नहीं डालेंगे अनिल, तो ये नहीं डालेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हम अनिल को इस तरह से लिखते हैं। इतना समझ में आ गया सबको। अब देखो, अब किसी चीज़ को हम लिखते हैं, जैसे कि ये ऐसे किसी अक्षर के नीचे रॉ संयुक्त लगा हुआ है, इसको बोलेंगे रॉ संयुक्त। तो रॉ संयुक्त की अंग्रेजी के लिए आर ए लगता है। जैसे हम लिखेंगे प्र, तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, पी आर ए, ठीक है। जैसे लिखेंगे क्र, तो क्या हो जाएगा, के आर ए, ठीक है। उसी तरह से ट्र लिखेंगे, टी आर ए। ये समझ में आ गया। अगर हम इसी में कुछ नाम को हम देखते हैं, प्रभात, प्रभात लिखेंगे तो पी आर ए बी एच ए टी, प्रभात को ऐसे लिखना है, समझ गया। आगे देखो, प्रभात देख लिए। अगर हम यहां पर लिखते संजीव, तो 100 है, ए अनुस्वार की अंग्रेजी ए एन, फिर जे, हम डबल ई भी इसमें डाल सकते हैं, और इस तरह भी लिख सकते हैं संजीव। अच्छा, एक ठो आई दे देते हैं, इसमें आई दे देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब देखो, कभी कभी क्या रहता है कि री की मात्रा ऐसे दिया रहता है, जैसे लिखेंगे क्री, तो इसकी अंग्रेजी जो होगी री की, ये होगा आर आई, है ना। अगर हम इस तरह से लिखे तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, के आर आई, ऐसे लिखाएगा, है ना। जैसे लिखेंगे कृपा निधान, कृपा, है ना, कृपा निधान, तो के आर आई पी ए। अब ये ध्यान रखना है कि अगर कृपा निधान सटा हुआ है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अलग रहता तो कृपा निधान, कृपा निधान ऐसे लिखाएगा, अलग अलग रहेगा, तो ये ध्यान रखना है। इसको सटा के लिखेंगे तो ऐसे, और हटा के लिखेंगे तो ये एन बरी हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर और समझने वाली बात हम बताएंगे भी। ये क्लियर हो गया, है ना। अब देखो, यदि सौ वो है और इसके बाद तालब सौ या मूर्धन्त सौ लगा हुआ है, तो वो की अंग्रेजी हो जाएगी डब्लू, ठीक है। और बाकी रहेगा दंत सौ रहेगा, वो इसके साथ जुटा रहेगा, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी भी, ठीक है। अब जैसे देखो लिखेंगे श्वेता, है ना, तो तालब सौ आधा पहले से है तो इसमें तो ए नहीं लगेगा, एस एच
WETA ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर लिखते श्वेता इस तरह से SWTA, यहाँ ये ध्यान रखना नहीं, कोई भी सौ यहाँ पर ये दंत सौ में भी यही आ रहा है, दंत सौ में भी तुम्हारा W ही आएगा, दंत सौ में भी W ही आएगा। ठीक है ना, बाकी वो अकेला स्वतंत्र आएगा तब भी आएगा, यानी ये अकेला यानी तालब सौ मूर्धन सौ दंत सौ से कोई मतलब नहीं है, तब इसका अंग्रेजी भी होगा। ठीक है ना, जैसे देखो वह से कोई लिखते हैं नहीं, बहुत जगह जो है W का ही प्रयोग ज़्यादा करेंगे। जैसे देखो पवन, वहाँ तो तालब सौ नहीं है लेकिन फिर भी W ही लोग लिखता है पवन, लेकिन बहुत लोग ऐसे लिखते हैं और बहुत कम लिखते देखे हैं कि वो इस तरह से भी पवन लिखते हैं, PAVA ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है ना, लेकिन वो और कोई भी सौ है तो लगभग तुम्हारा W ही आएगा। जैसे देखो सरस्वती लिखते हैं, सरस्वती, सरस्वती लिखेंगे तो क्या होगा, SARA है ना, WATI सरस्वती। देखो यहाँ पर S आया, यहाँ भी W लगा हुआ है, सरस्वती। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि नाम समझ में आया तुम लोगों को कि कैसे लिखेंगे नाम, कैसे छोटा मोटा नाम तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब देखो नाम का एक खंड होता है ना, जब भी नाम कुछ भी लिखेंगे तो पहला अक्षर बड़ी, हर खंड का बड़ी लिखना पड़ेगा। जैसे हम लिखेंगे सुनील कुमार, सुनील कुमार, तो सुनील कुमार अगर हम लिखते हैं तो SUNIL और K अगर हम छोटी दे दिए तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया कि हर खंड का स्पेलिंग का जो पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा। सुनील K भी कैपिटल, तब लिखेंगे देखो S कैपिटल और K कैपिटल। ठीक है ना, अब देखो जैसे लिखेंगे मनमोहन कुमार चौधरी लिखे। अब यहां पर भी ध्यान रखना है, मन मोहन कुमार लिखेंगे फिर क्या कैपिटल, ये गलती नहीं ना होगा आप कभी। चौधरी एक ऐसा चीज है जिसमें OU लगाते हैं। ठीक है, और ऐसे लिखते हैं, ये स्पेशल इसके लिए है। ठीक है, कुछ ऐसे और शब्द हैं जिसमें हम लेकिन यही लिखते, गौतम लिखते, गौतम मान लो गौतम सिंह हम लिखेंगे, है ना, तो गौतम GAU, यहाँ पर OU नहीं लगा, गौतम SINGH, गौतम सिंह। ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं इसको। और देखो यहाँ पर GH लगा है। ठीक है ना, हॉ का अंग्रेजी यहाँ H नहीं है खाली। ठीक है, तो ये सब स्पेशल टर्म है जिसको ध्यान में रखना है। और हम बढ़ते हैं आगे, ये देखो उसी तरह से जैसे हम कभी बोले थे अनुस्वार की अंग्रेजी AN AM UN, ये तीनों होता है। कहाँ कहाँ होगा, जैसे हम लिखेंगे शंकर, तभी AN ही लगेगा यहाँ पर, SHANKAR, तो यहाँ पर AN लगा। लेकिन जैसे मेरा नाम है, हम ये लिखेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर
SHN लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या लिखना पड़ेगा? M, है ना? तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आया। अब आगे चलते हैं। आगे विशेष रूप से ध्यान रखना है, जैसे हम लिखेंगे, बहुत ऐसा चीज़ है स्पेशल लिखाता है, जैसे कटरिया। तो कटरिया की स्पेलिंग क्या लिखते हैं? KAT। अगर हम लिखेंगे कटरिया इस तरह से, ये गलत हो जाएगा। ये लिखाता है कटरिया, इस तरह से स्पेलिंग है इसकी। ठीक है, कुछ और ऐसे नाम हैं, जैसे लिखेंगे मुंगेर। तो अब तो ये स्पेलिंग चलने लगा, जैसे है लिखा हुआ ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन पहले इसका इंग्लिश मोंघेर था। GH, ये देखो मोंघेर ऐसे लिखा था। ठीक है, उसी तरह से जैसे हम लिखते हैं लखनऊ, तो इसकी अंग्रेजी LACKNOW, लखनऊ ऐसे लिखाएगा। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि नाम लिखने तुम लोग सीख गया। तो क्या क्या ध्यान रखेंगे यहाँ पर, है ना? अब नाम के साथ साथ कुछ और विशेष चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको तुमको ध्यान में रखना है कि इसमें rules for using the capital letters rules for using the capital letters in words और सेंटेंसेस। क्या अर्थ हुआ कि कैपिटल लेटर का प्रयोग जो बड़ी हम लिखेंगे कहाँ कहाँ करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। तो पहला रूल हुआ, यहाँ पर हम डालते हैं रूल 1 में। क्या रूल होगा? नेम ऑफ पर्सन्स, मतलब व्यक्तियों के नाम कहीं भी लिखेंगे तो पहला अक्षर नेम ऑफ पर्सन, है ना? तो इसका क्या होगा? नेम ऑफ पर्सन्स में द फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, द फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। ठीक है, अगर हमको दे दिया कि राम लिख के दिखाओ, तो एग्जाम्पल में देखो गलती कैसे होगा। अगर ऐसे लिख दिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमको जब भी लिखना पड़ेगा राम, हमको ऐसे ये कैपिटल लिखना पड़ेगा। आया समझ में, है ना? जैसे लिख दिए सी इज my friend, her name is, ऐसे लिख दिए। बोलो तो इसमें क्या गलती हुआ? यहाँ पर क्या गलती कर दिया हम कि सीता का स्पेलिंग हमने यहाँ पर ये गलत कर दिया। हमको क्या करना था? ये गलत हो जाएगा। हमको क्या लिखना है? हर नेम इज सीता, ऐसे लिखना है। ये यहाँ पर गलत हो गया। क्लियर है? नेम ऑफ पर्सन, तो नेम ऑफ पर्सन्स में पहला अक्षर हमेशा कैपिटल, हर खंड में कैपिटल, है ना? रूल 2, है ना? प्रत्येक पार्ट, मतलब ईच पार्ट
of names will be written with capital letter. नाम का हर पार्ट, ईच पार्ट ऑफ नेम्स, ठीक है, विल बी रिटन विथ कैपिटल लेटर। अगर हम लिख दिए कि जैसे यहाँ पर राम, अब लिख दिए नारायण सिंह, क्या ये सही है? गलत, ठीक है। तो क्या हम लिखेंगे? राम नारायण सिंह, ऐसे हमको लिखना है। क्लियर? ये खंड जो है, और ध्यान एक चीज़ का देना है, इसको बोलने में भी अगर पूछा जाए, ये ध्यान रखना है, रूल नंबर 3, ठीक है ना। इसमें क्या ध्यान रखेंगे? इसमें ध्यान रखना है when you will be asked for telling the spelling of names always we have to pronounce with using capital लेटर साउंड। अगर तुमसे पूछा जाए कि बोलो तुम्हारे नाम की स्पेलिंग क्या है, अगर हम बोलेंगे कि RAM, तो RAM जो बोले ये हो गया इस तरह से, ये हो गया इस तरह से, RAM ऐसे लिख हो गया, ये स्पेलिंग गलत हो गया। हमको यहाँ पर ये दर्शाने के लिए राम की स्पेलिंग के साथ आपको बोलना पड़ेगा कैपिटल, इसका स्पेलिंग क्या बोलेंगे? कैपिटल RAM, ऐसे उच्चारण करेंगे तब सही होगा, है ना। और इसमें लगभग अच्छे अच्छे टीचर, अच्छे अच्छे बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे भी ये गलती करते हैं। तुम किसी को पूछना कि किसी का नाम नीलम है, कि टेल द स्पेलिंग ऑफ योर नेम, तो क्या बोलेगी? सर द स्पेलिंग ऑफ माई नेम इज NILAM। क्या हो गया? वो गलत हो गया। क्या बोलना पड़ेगा? कि सर द स्पेलिंग ऑफ माई नेम इज कैपिटल NILAM। अब कुमारी है तो कैपिटल K, चूंकि क्या हम जानते हैं कि हर खंड का पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल होगा। ये बिल्कुल, ये तुमको नया तरीके से अगर कोई पूछ दे कि प्रशांत व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ योर नेम, तो व्हाट विल यू से नाउ? यू विल से कि सर द स्पेलिंग ऑफ माय नेम इज कैपिटल PRASHANT। समझ में आया? आज नया चीज़ सीखे ना, है ना। अगर अब तुमसे पूछा जाए तो ऐसा जवाब दे देगा, है ना। अच्छा बोलो कि तुमसे पूछा जाए व्हाट्स योर नेम, तो बोल सकता है, बोल सकते हैं। अगर किसी का नाम राम है तो क्या बोलेगा? सर माय नेम इज राम। क्लियर? अगर उस बच्चे का नाम मोहन होगा तब क्या बोलेगा? सर माय नेम इज मोहन। ध्यान रखना है कि जब हम किसी को उत्तर देते हैं तो सर और मैडम लगा के ही बोलेंगे, ठीक है ना। अगर तुम्हारे यहाँ कोई आ जाए कि सन कम हियर,
व्हाट्स योर नेम? माई नेम इज राकेश, दैट इज रॉन्ग। क्या क्या यूज करके बोलेंगे? सर माई नेम इज राकेश, मैडम माई नेम इज राकेश। इज इट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड? हाउ विल यू रिप्लाई द आंसर टू योर गेस्ट? Spelling, the name of spellings will be pronounced with capital. You have to speak capital, you have to speak out capital. If you don't speak capital, it will be wrong. Understand? कभी भी जिस चीज को हम कैपिटल से शुरू करते हैं तो बोला भी कैपिटल से ही जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम रूल देखें। अब रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, चौथा रूल देखते हैं। अब देखो, दिनों के नाम, दिनों के नाम, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज। हम टेस्ट लेंगे तुम लोगों का, ठीक है ना? छोटा मोटा चीज़ तुम लोग पहले से ही बोलने सीखने लगेगा। नेम ऑफ डेज है ना? नेम ऑफ डेज will always be written with capital letter कैपिटल लेटर से शुरू होगा, है ना? लेकिन कौन सा लेटर? ओनली फर्स्ट लेटर, ओनली फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर, है ना? पहला अक्षर उसका क्या होगा? इसको हम अगर फ्रेश करके लिखते हैं तो ये लिखाएगा, है ना? हमको इस तरह से लिखना चाहिए था। इसको यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा फ्रेश कर देते हैं तुम लोगों के लिए, इसको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, है ना? तो इसको हम फ्रेश लिखते हैं। द फर्स्ट लेटर, द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ डेज, द नेम of days will be written with capital letter। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसको। अगर हमसे पूछा जाए कि संडे लिखो तो कैसे लिखेंगे? संडे हम कैसे लिखेंगे? तो संडे लिखेंगे, क्या ये सही है? गलत है ना? एस कैपिटल संडे। उसी तरह से अगर हम लिखेंगे मंडे, क्या ये सही है? कैसे लिखाएगा? मंडे ऐसे लिखाएगा। अच्छा, एक चीज़ तुमसे पूछा जाए, व्हाट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, क्या यूज करेगा? पहला वीक का पहला डे कौन सा है ना? इसको टास्क देंगे, तुम लोग को इसको ध्यानपूर्वक इसका जवाब तैयार करना है। चलो, अगर हम लिखेंगे ट्यूसडे तो कैसे लिखाएगा? TUESDAY, ट्यूसडे। अब अगर हम बोलेंगे कि वेडनेसडे बोलते हैं, है ना? अब उसका देखना, अभी एक नया प्रोनाउंसिएशन तुम्हारे सामने आएगा। वेडनेसडे का स्पेलिंग बोलो। WEDNES। ये स्पेलिंग सही है गलत है?
ये स्पेलिंग सही है। तो इसको पढ़ते हैं वेंसडे, है ना, इसको पढ़ते हैं वेंसडे, इसका उच्चारण वेंसडे, ठीक है। चलो थर्सडे का स्पेलिंग बोलो। THURSDAY, सही है गलत? गलत है ना। सही क्या होगा? कैपिटल। अच्छा ये बोलो कि तुमसे बोला जाए कि थर्सडे का स्पेलिंग बोलेगा तो कैसे बोलेगा? अभी भी सब तुम गलत बोला, सब कुछ। क्यों गलती बोला? कि जो चीज़ ऑलवेज कैपिटल लेटर से लिखा जाए तो उसको कैपिटल बोलेंगे। कोई बोला कैपिटल अभी तक? स्पेलिंग पूछे तो नहीं बोला, तो इसलिए गलत हुआ ना। थर्सडे का स्पेलिंग कैसे बोलना था? कैपिटल THURSDAY। अब याद है? अब तो हम दूसरे बच्चे को फंसा सकते हैं कि बोलो राम के स्पेलिंग में फंस जाएगा। वो तो बोलते RAM, क्या स्पेलिंग होगा? कैपिटल RAM। क्लियर हुआ? अब देखो रूल में आते हैं। रूल के क्या, कितना नंबर चल रहा है? रूल 3, ठीक है ना। अब 4 चलते हैं। 5, 4 बता चुके हैं। चलो अब देखो कुछ ऐसे और नाम हैं, जैसे नेम ऑफ मंथ्स, ठीक है, महीनों के नाम। इसके साथ भी वही सिस्टम लगेगा। फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, द फर्स्ट लेटर will be written with capital letter। इसको भी हम कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। जैसे हम अगर लिखेंगे, सही है? नहीं है। सही कैसे होगा? कैपिटल JANUARY। अब हुआ, तुमको अब समझ में आया समझ में? ठीक है। चलो कुछ और लिखते हैं। मार्च, सही है? नहीं। सही क्या होगा? कैपिटल MARCH। तो चलो एक नया चीज़ आज सीखा। नाम लिखने तो सिखा ही दिए, तो बेसिक चीज़ है कि नहीं? बेसिक चीज़ जानना चाहिए कि नहीं? हम लोग गलती करते हैं ना। तो अब तो गलती ऐसा नहीं होगा। अब शुद्ध प्रोनाउंसिएशन भी करेंगे, शुद्ध उच्चारण भी करेंगे, और कैसे बोलने का तरीका है ये भी हम लोग यहाँ पर सीखे। ठीक है। तो एक यहाँ पर हम सूचना तुम लोगों को देंगे कि अभी जो ये क्लास दे रहे हैं, जो फिज़िकल क्लास है, मतलब तुम यहाँ आके पढ़ रहे हो तो फिज़िकल क्लास है, तो फिज़िकल क्लास के लिए मात्र 550 पे करके हम 31 जनवरी तक पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, 31 जनवरी तक हम इसको कोशिश करेंगे ऑनलाइन डायरेक्ट लाने के लिए भी। ठीक है, तो 31 जनवरी तक नो मंथली फीस विल बी अप्लाइड। कोई भी तुमको महीना नहीं देना है। कब तक? 31 जनवरी तक। लेकिन ये अप टू 30 स्टूडेंट्स तक ही अप्लाइड करेंगे, हम बोलेंगे नहीं। और ये क्लास कौन कौन कर सकता है? किसी भी क्लास का बच्चा जो कम से कम ABCD अच्छा जानता हो, लिख सके, बोल सके, समझ सके, और समय का पाबंद तक रह सके। क्योंकि अगर कंटिन्यू आप अगर 10 दिन अब्सेंट करेंगे एडमिशन के बाद, तो हम आपको क्लास नहीं देंगे फिर, क्योंकि हम पढ़ा देंगे फिर आगे, फिर तुम्हारा छूटेगा बार बार। ठीक है ना। जो यहाँ पर आएंगे, चूँकि उसकी गारंटी कवर करेंगे कि हम जो है 6 से 7 महीने में तुमको अच्छी क्वालिटी का बेस तुमको बना के हम दे देंगे, ताकि सब दिन तुमको काम आएगा। ठीक है, ये फेंकने वाली बात नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर हम शार्प माइंडेड नहीं हैं, कमज़ोर हैं, ठीक से समझ नहीं पाते हैं,
ठीक है ना। तो उसके लिए भी हमारे पास क्लास चलती है, हम क्लास दिखाए थे, ठीक है ना। उसका क्लास संडे को होती है, जिसको मिड बैंड एक्टिवेशन क्लास बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले अगर तुमको हमारे बारे में कुछ जानकारी रखना हो, चैनल पर देखना हो कि हम जो पढ़े चैनल पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, YouTube खोलेंगे। अपने चैनल पर कैसे जाएंगे, YouTube खोलेंगे, ठीक है। YouTube पर आपको सर्च करना है ETC वर्ल्ड, ETC वर्ल्ड लिखेंगे और यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे। ये इसमें देखो ध्यान रखना है कि इसमें जो ये लोगो वाली आती है ETC और यहाँ पर नीचे वर्ल्ड, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर नीचे लिखा हुआ है, बाकी दूसरे का नहीं खोल लेना। ETC वर्ल्ड नाम से और बहुत सारे चैनल हैं। यहाँ पर आएंगे, यहाँ से हम जो पढ़ाते हैं ये तुम्हारा वीडियोज़ में आना है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। सब्सक्राइब करके जो वीडियो जाएगी ये शाम तक में अभी वीडियो ही चली जाएगी, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं ये कुछ देर में तुम्हारे पास चली जाएगी। तुम दूसरे को दिखा भी सकते हो कि सर का फीस भी लो है, मंथली नहीं देना है, ऐसा मौका फिर मिलेगा नहीं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये तुम्हारा जैसे वीडियो पर जाएंगे तो जो वीडियो अभी यूज करेंगे ये यहाँ पर तुमको दिखने लगेगा, ठीक है। घर में भी रिपीट करके पढ़ लेंगे। बाय चांस, चूँकि कभी कभी पढ़ाने के क्रम में गलती हो सकती है, ठीक है ना। तो गलती अगर होगा तो वहाँ कमेंट में लिख देंगे सर गलती हो गया, या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से भी हमको मैसेज कर देंगे, या कॉल करके बोल देंगे कि सर इस जगह यहाँ पर ये गलती हो गया। चूँकि इंसान जब तक जीवित है तब तक गलती कर सकता है, ऐसा नहीं कि हम टीचर हैं तो गलती नहीं कर सकते, टीचर तो और गलती करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब यहाँ से इसमें तुमको क्या क्या मिलेगा। अगर हम ब्रेन के कमज़ोर हैं, स्पेशल चीज़ चाहते हैं, भविष्य में इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं ईजी तरीके से, तो 80% हम तुमको मदद कर सकते हैं मिड बैंड क्लासेस से। देखो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना। और इस क्रिया से तुम्हारी आँखें भी बहुत सुंदर तरीके से रहेगी, वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। जैसे देखो यहाँ पर हम एक वीडियो कोई लेते हैं, यहाँ से ये वाला लेते हैं, इसमें जो है अनुप्रिया है और पतंजलि 2 लड़की है, ये ब्रांड से पढ़ती है। देखो वहाँ पर सटाएगी, बता देगी क्या है, कुछ लिखा है और 2-2 पट्टी लगी हुई है, इस पर जो है 2-2 पट्टी लगी हुई है, और ये ब्रांड में सटाने के साथ ही बता देगी, ठीक है। अच्छा 29 है क्या? तो ब्रांड जो है हम लोग क्या करते हैं अभी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। स्पीड में देखो, स्पीड में बताओ, ठीक है। तो ये तुमको जो 80% रिड्यूस कर देगा, तुम्हारा चारित्रिक विकास होगा, तुम्हारा पर्सनालिटी बढ़ेगा, याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, तुम अपने लक्ष्य को आसानी से साध सकोगे, ठीक है ना। और यहाँ तक भी देखा गया है कि ये तैयारी करके बंद किताब में क्या है, अगर उसको हम 5 मिनट तक सिर्फ ऐसे ऐसे फ्लिप कर दें तो उसका नॉलेज तुम्हारे पास आ जाता है। किसी के ब्रेन को भी हम पढ़ सकते हैं और दूसरे का अंदर जाके इलाज भी कर सकते हैं। अगर ये इसको हम पावरफुल ला लेंगे तो अगर किसी को डिजीज है तो हम मेडिटेशन में तुमको बैठाएंगे और उसके अंदर जाके कहाँ बीमारी है वो तुम पकड़ लेगा जाकर, समझो कि एक्सरे कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ तक कि अगर एक किसी चीज़ को पढ़ लिए हैं, हमको परीक्षा में दिक्कत हो रही है, भूल रहे हैं, तो आँख जैसे बंद करेगा वो किताब का आंसर ही तुम्हारे सामने आने लगेगा, ठीक है ना। तो ये अगर कोई चाहे कि नहीं, अगर सक्षम गार्जियन है तो आप हमसे मिल करके या देखने के लिए, देखने पर्पज से संडे को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक इसकी क्लास चलती है, वहाँ आप आके देख सकते हैं कि इसकी क्लास कैसे होती है। क्योंकि इसको हम ऐसे प्रचार ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, हमको समय उतना नहीं है, तो तुम लोगों के मार्फत से हम प्रचार भी कर देंगे। वीडियो देखेगा समझ में आएगा ये क्या है,
ठीक है ना। हो सकता है कि किसी गार्जियन या अभिभावक अपने बच्चे को सुपर इंटेलिजेंट बनाना चाहता है, सुपर जीनियस बनाना चाहता है, तो आप यहाँ से सुपर जीनियस बगल से बन सकते हैं। टोटल अब इससे लाभ कैसे आएगा? लाभ देखो, इसका लाभ हम कैसे उठा सकते हैं पढ़ाई में। तो पढ़ाई में देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल है, आंख बंद किया, अब वो आंख बंद करके टाइप करेगा कीबोर्ड से, ठीक है ना। ये ठीक है, ये यहाँ पर अब टाइप करेगा, ठीक है। ये गूगल से टाइपिंग, ऑनलाइन टाइपिंग कर रहा है, पट्टी लगा हुआ है, और ये स्पीड देखो कहाँ तक जाएगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट रोक देते हैं, ये देखो, ठीक है ना, 80 वर्ड प्रति मिनट। मतलब अगर हम बड़ा होकर के कंपटीशन देते हैं और वहाँ टाइपिंग करते हैं तो हम लोग 30, 35, 40 में ही पास कर जाते हैं, लेकिन स्पीड कितना है? सीधा डबल है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं इसके ब्रेन में, इसका ब्रेन पावर बढ़ा है, तब ना ये यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है ना। और इसको तुम, ये भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, लेकिन तुम्हारे क्लास में गया था तो अंग्रेजी में बात किया था, इंग्लिश लेक्चर दिया था। तो क्या तुम लोग नहीं चाहते कि हम भी कहीं जाएं तो इंग्लिश में अपने आप को रिप्रेजेंट करें? तो ये तुम्हारे लिए बेनिफिट है। यहाँ तक कि देखो कि बहुत बच्चे का इससे चश्मा भी हट गया है, और कुछ डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हैं इस कोर्स को करके, वो भी मेरे पास है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर, इस तरह से जो इसकी क्लास होती है, क्या नाम इस है? तरह से नीचे देखो, से दिखता भी है। देखो इस तरह से यहाँ पर, नहीं, इसका फुल पैक होता है। चलो ठीक है। इसको खोल दो। यहाँ पर जो है ये इसके भी आंख बंद है पूरी तरीक़ा से, किसका किताब है? ठीक है, ये भी बता रहा है। चलो इसमें अब एजुकेशनल बेनिफिट देख लिए। यहाँ पर ये जो बच्चा है, बड़ा बच्चा है, जो युवा है, मतलब है कि ये बालिग हो चुका है, लेकिन इन्होंने इस बच्चे ने बहुत कम समय में इन्होंने अपने ब्रेन को एक्टिव किया था, ये ठीक है। ये देखो, है ना बड़ा बच्चा। तो लगभग जो है 3.5 वर्ष से लेकर 20-22 तक हम यहाँ पर ये क्लास देते हैं। उनकी आंखें खुल गई तो समझो कि तुम्हारे पास एक स्पेशल आंख हो गया। अभी बोलता है ना कि टीवी मत देखो, आंख खराब हो जाएगा, पट्टी बांध करके देखो। जब जिस दिन तुम्हारा ये चक्षु, दिव्य चक्षु खुल जाएगा तो हम पट्टी लगा करके पढ़ सकते हैं, पट्टी लगा करके टीवी देख सकते हैं, तुम्हारा आंख खराब ही नहीं होगा, आंख को हम यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, और फोकस बढ़ेगा, और ज़्यादा चीज़ समझ में आएगा, तेज़ी से समझ में आएगा। तो ये चीज़ था। तो हम लोग चलते हैं, फिर से हम लोग करेंगे क्या। यहाँ तक तुम लोगों को हम क्लास दिए, इसको बढ़िया से समझना है, ठीक है। तुम लोगों को कल जो है अपने मन से, तुम अपने बारे में, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, कहाँ घर है, इसको कॉपी पर लिख के लाना अंग्रेजी में, ठीक है। और उसको हमारे सामने रिप्रेजेंट करके बोलना है। तो जो इसमें ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, आप लोग भी मेरे नंबर पर या व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपको पता होगा तो वहाँ पर जो है आप लिख के भेज सकते हैं। अगर हमारे क्षेत्र में जो छोटे बच्चे हैं, यानी कुछ ऐसे अभिभावक हैं जो बच्चों के अंग्रेजी के लिए परेशान हैं, तो आपके बच्चे किसी भी कक्षा में पढ़ते हों तो आप ATC वर्ल्ड आइए। बच्चे का क्लास संध्या में 4 से 5 और 5 से 6 चल रही है। लगभग 5 से 6 ही ज़्यादातर बच्चे आ रहे हैं। आप यहाँ आकर के 1 टाइम मेंटेनेंस शुल्क दे करके, वो भी इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस हम ले रहे हैं, निःशुल्क इसको कहा जाए, एक भी फीस नहीं लग रही है, जबकि इसकी बहुत ज़्यादा फीस होनी चाहिए थी, ठीक है ना। लेकिन चूँकि ये हमारा इनिशियल पैकेज है, हम कुछ बच्चों को ही ये सेवा दे पाएंगे, जो लगभग 30 बच्चे को हम सेवा देंगे। मौके के बाद तब आपको मैं सुविधा नहीं दे पाएंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी नामांकन करा करके आप क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑनलाइन से प्रतिदिन आप वीडियो को देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा और आप
अच्छी तरीके से अंग्रेजी को सीख पाएंगे। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।